दोस्तों, क्या आप एक क्लासी मेल हैं? और क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसे आप क्लासी कह सकें? एक मिनट। एक क्लासी मेल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास 6 पैक वाली बॉडी या 6 डिजिट वाला बैंक बैलेंस हो, बल्कि इसके अलावा आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और आपकी लाइफ स्टाइल भी ये डिसाइड करती है कि आप क्लासी हैं या नहीं। दोस्तों, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बहुत से मेल खुद को दूसरों के सामने ज्यादा डोमिनेंट और क्लासी दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनमें अभी ऐसी कई क्वालिटीज मिसिंग है जो इनको क्लासी बना सके। इनफैक्ट दोस्तों, आज के वक्त में क्लासी होना जितना जरूरी है, ये उतना ही रेयर हो गया है। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्लासी मेल की सभी क्वालिटीज को बताऊंगा ही, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप इसे अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कुछ लड़के तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे तनिक भी ध्यान नहीं देते। कोई अक्सर सोल्जर्स को झुकाए रहता है, तो कोई चलते वक्त अपने जूतों को घसीट रहा होता है, और कुछ महानुभाव तो चलते वक्त सर झुकाकर मोबाइल को सलामी दे रहे होते हैं। सच में कितनी अनक्लासी हरकतें हैं ये। एक क्लासी मेल तो एक मैग्नेट की तरह होता है, जो बिना शो ऑफ किए ही लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, और इसके पीछे हाथ होता है इनके सही बॉडी लैंग्वेज का, और यही बॉडी लैंग्वेज लोगों के सामने इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रचार करता है। दोस्तों, आप चाहे जितने भी शर्मीले किस्म के हों, आज से आप ना लोगों से उनकी आंखों में देखकर बात करिए। जब भी आप किसी से मिलिए, उनसे हाथ जरूर मिलाइए। आप चलते वक्त थोड़ा तेज चलिए, अपने सर को ऊपर उठाइए और हाथों को ओपन रखकर चलिए। आप लोगों के सामने हाथों को बांधने की जगह कुछ इस तरह से पावर पोज में खड़े रहिए। ऐसे बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की नजरों में काफी कॉन्फिडेंस बना देंगे। नंबर 2, केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। दोस्तों, आप चाहे जितना खुद को क्लासी बना लो, लेकिन इस क्वालिटी के बिना तो आप घमंडी ही कहलाएंगे। इसलिए इस सोच से बाहर निकलिए और लोगों के सामने अपनी विनम्रता का प्रचार करिए। आपसे कनेक्टेड लोगों को ये कतई नहीं लगना चाहिए कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें कोई महत्व ही नहीं दे रहे। अगर आपकी किसी से नाराजगी भी है, तो छोटे बच्चों की तरह उछलने की जगह फैक्ट के साथ अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। याद रखिए कि कोई भी इंसान चाहे जिस दर्जे का हो, जैसे वेटर, रिक्शा ड्राइवर या सफाई कर्मचारी, आप सबके साथ तमीज से पेश आइए। इसके साथ दोस्तों, आप लोगों के इम्पोर्टेंट चीजों को भी याद रख सकते हैं, जैसे कि उनका बर्थडे या कोई फेवरेट फूड। आपको बस उन्हें टाइम पर जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहना है, और ट्रीट देते वक्त हो सके तो उनके फेवरेट फूड को ही ऑर्डर करना है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको ये साबित करना है कि हाँ, मैं लोगों की केयर दिल से करता हूँ और मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ। नंबर 3, गिव कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, आप ना कुछ ऐसा जादू करिए कि लोग आपके होने से अच्छा फील करने लग जाएं। जैसे कि दूसरों को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देना, लाइक अरे भाई, इस टी शर्ट में तो तुम बहुत ही कूल लग रहे हो, सच में यार तुम्हारी स्माइल बहुत ही क्यूट है, और वगैरह वगैरह। आप किसी अजनबी को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे कि वाह जी, आपका बच्चा तो बहुत ही स्वीट है। हालांकि दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट देना और झूठ का मस्का मारना दोनों में फर्क होता है। आप एक सच्ची और अच्छी चीज सामने वाले में ऑब्जर्व करिए और वही उससे कह दीजिए। ज्यादा फेंकने से भी बचिए, क्योंकि इससे लोग आपकी तारीफ को झूठ समझने लगते हैं और दोबारा उस पर भरोसा नहीं करते। नंबर 4, लव विथ रॉयल्टी। दोस्तों, क्लासी मेल्स को भी प्यार होता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार करना और रिश्ते को निभाने का तरीका भी इनका काफी रॉयल होता है। अगर कोई लड़की इन्हें अपने आत्म सम्मान से समझौता करने को मजबूर करती है, तो ये खुशी खुशी उससे दूर हो जाएंगे, बजाय इसके कि ये उससे प्यार की भीख मांगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इन्हें दिल से प्यार और सम्मान देता है, तो उसके लिए ये कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। नंबर 5, क्लासी मैनर। दोस्तों, आप ना अपने बेसिक मैनर्स को कदापि मत भूलिए। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, वेलकम जैसे शब्दों को अक्सर अपनी बातों में शामिल करिए। क्या ही जाता है, पब्लिक में चिल्लाना, किसी लाइन या लिफ्ट में हमेशा दूसरों से आगे निकलने की जिद्दोजहद करना, दूसरों से बात करते वक्त फोन का इस्तेमाल करना और अपनी डीप पर्सनल बातों को सोशल मीडिया में अक्सर पोस्ट करते रहना, ये सभी अनक्लासी मैनर्स हैं, जिन्हें अवॉइड करने में ही समझदारी होगी। आप लोगों के सामने अपने संस्कारों का भी प्रचार करिए, जैसे कि आपके जस्ट पीछे आ रहे व्यक्ति के लिए डोर ओपन करके रखना,
इसके साथ आप अपने टेबल मैनर्स को भी सुधारिए। ऐसा ना हो कि आपके साथी अभी खाने बैठे भी सही से ना हो और आप अकेले ही खाने लग जाएं। कृपया दूसरों की प्लेट में हाथ डालने और उनके सामने फिंगर्स को लिक करने से बचिए। खाते वक्त बकबक करने की आदत हो तो आप उसे भी छोड़ दीजिए, यकीन मानिए आप फायदे में रहेंगे। नंबर 6, क्लीन ह्यूमर। दोस्तों, क्लासी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरों के सामने आप बहुत सीरियस हो जाएं। आपको दूसरों के जोक्स पर हंसना भी है और आपको अपनी बातों से लोगों को हंसाना भी है। कुछ लोग बहुत ही क्रूड, सेक्सुअल और इंसल्ट वाले जोक्स पास करते हैं। ऐसे चुटकुलों से आप खुद को जितना हो सके दूर रखिए और जब भी आपको अपने ह्यूमर का प्रदर्शन करना हो तो खुद की क्लासी होने का भी प्रमाण दीजिए। नंबर 7, है वह यूनिक स्टाइल। दोस्तों, कुछ लड़के तो खुद को फकीर समझते हैं। इनका जब जहां मन हुआ झोला उठाएंगे और वहां चल देंगे। अरे भैया, आप मेल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अपीयरेंस पे बिल्कुल ध्यान ही ना दें। एक क्लासी मेल अपने बिहेवियर के साथ साथ अपने लुक्स को भी बहुत सीरियसली लेता है। इनफैक्ट वह तो अपना एक यूनिक स्टाइल ही क्रिएट कर देता है। आप अपने लिए ऐसे ड्रेस परचेज करिए जो आपकी बॉडी पे फिट और कंफर्टेबल हो। कौन से ब्रांड का ड्रेस, किस कलर का ड्रेस और कौन से कॉम्बिनेशन आप पर सूट करता है, ये बात अच्छे से जानना आपका परम कर्तव्य है। याद रखिए कि अपने कपड़ों को वॉश या प्रेस करके रखना, जूतों को पॉलिश करना और अपने हेयर स्टाइल या बियर्ड को अक्सर सेट करके रखना किसी भी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये तो आपको लोगों की नजरों में और भी क्लासी बनाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप अपने ड्रेस कलर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। नंबर 8, नो व्हेन टू बार्गेन। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं तो जरूर कमाइए, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी एक क्लासी ट्रेट है। और इसके अलावा एक जरूरी बात यह है कि आप जब भी कुछ परचेज करें तो एक उचित मोल भाव यानी कि बार्गेनिंग करना मत भूलिए। ऐसा ना हो कि कोई आपको 100 रुपए का सामान 500 रुपए में दे रहा हो और आप बिना कुछ पैसे कम कराए ही उससे वो सामान खरीद लें। हालांकि जब बात किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हो तो उसके सामने आप अपने विशाल हृदय का परिचय दे सकते हैं, लेकिन इन जनरल आप में बार्गेनिंग स्किल जरूर होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, कभी कभी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम अपना काफी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ऐसे हालातों में कभी कभी बार्गेनिंग ना करना भी क्लासी डिसीजन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको पैसे कमाना और उसे सही तरीके से खर्च करना तो आना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ कब मोल भाव करना सही है और कब नहीं, इसका भी आपको ज्ञान अच्छे से जरूर होना चाहिए। नंबर 9, डिस्ट्रॉय एवरी अनक्लासी हैबिट। दोस्तों, इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करने से भी ज्यादा जरूरी है कुछ अनक्लासी आदतों का पूर्णतः त्याग कर देना, जैसे कि अपने से लो क्लास के लोगों का रिस्पेक्ट ना करना, लोगों को इग्नोर करना, बात बात पे एब्यूसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना, किसी दूसरे के सामने किसी तीसरे की बुराई करना, बेवजह किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना, जो लड़कियां आपका रिस्पेक्ट नहीं करती उनके पीछे भागना, दूसरों से बात करते वक्त उन्हें बोलने का मौका ही ना देना, हमेशा जिम्मेदारियों से दूर भागते रहना, अपने हेल्थ का तनिक भी ध्यान न देना, कभी भी कुछ भी खा लेना, कुछ भी पहन लेना और किसी को भी अपना दोस्त बना लेना। ये आदतें धीरे धीरे आपको अनक्लासी बनाती जा रही हैं, इसलिए इन्हें जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए। याद रखिए दोस्तों कि आपकी ये लाइफ बहुत ही लिमिटेड और कीमती है, इसलिए अब चॉइस आपकी है कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं, एक क्लासी मेल की तरह या फिर बाकी तो आप समझदार हैं ही। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा क्लासी लगती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।